एवरीवन, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 1.1 और 1.2 डिस्कस किया हुआ है और उससे भी पहले मैंने एक बेसिक लेक्चर अपलोड किया है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे कि क्वांटिफायर क्या होता है, ड्यूल क्या होते हैं, ठीक है। फिर आपका कन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है। तो इसी से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 इन्हीं सब चीज़ों से घिरा हुआ है। तो पहले वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटिफायर तो क्या बोल रहा कि कोई एक सेंटेंस है, ठीक है। किस टाइप का सेंटेंस है? ओपन सेंटेंस, जिसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, एक से ज़्यादा वेरिएबल को जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलता है, उस स्टेटमेंट में चेंजेस देखने को मिलता है। कभी वो ट्रू हो जाएगा, कभी वो फॉल्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे कि x प्लस 3 इक्वल टू मान लीजिए दिया है 8, ठीक है। x प्लस 3 इक्वल टू 8, तो अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 5 रख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा या तो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 5 नहीं रखता हूं, 5 से कुछ भी अलग रखता हूं, 6 रख दूं मान लो, तो 6 प्लस 3 9 हो जाता है। 4 रख दूं तो 4 प्लस 3 7 हो जाता है। तो क्या हो रहा है? x की वैल्यू कंफ्लिक्ट हो रही है, तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे? क्वांटिफायर बोलेंगे, ठीक है। जिसकी एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों वो हमारा क्वांटिफायर कहलाता है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या है? तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर सिंपली अगर समझे तो ऐसा जो हमारे पास एक सेट है, मान लो गिवन है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर 2 3 4 5 6 बोल लो। तो मैं बोलूंगा कि फॉर ऑल और फॉर एवरी, मतलब अगर कंडीशन गिवन हो कि x ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो 1 से बड़ी क्या है? 2 3 4 5 6, सभी वैल्यू जो सेट के अंदर है वो एग्जिस्ट कर रही है। मतलब फॉर ऑल, फॉर ऑल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऐसे ए उल्टा ए फॉर ऑल रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या होगा कि ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? इस केस में सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एग्जेंशियल क्वांटिफायर एग्जिस्ट करने वाला, मतलब फॉर सम, फॉर वन, एटलीस्ट वन, कम से कम एक वैल्यू रहना ही रहना चाहिए, समझ गए। अगर मैं बोल दूं कि x लेस देन 3, ये एग्जेंशियल क्वांटिफायर की बात कर रहे हैं हम लोग। x लेस देन 3 बोल दिया मैंने, तो मतलब 3 से छोटा वैल्यू क्या है? 2, कम से कम एक होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ऐसे उल्टा ई, ठीक है। एग्जिस्ट, तो x लेस देन 3 बोला तो क्या हुआ? 3 से छोटी वैल्यू कम से कम एक होनी ही चाहिए। 4 बोलता तो भी सही था, कम से कम एक वैल्यू, एटलीस्ट वन वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हमें समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट हमारा ये हो गया। उसके बाद ये एक कंडीशन गिवन होगी, वो कंडीशन किस तरह से सेटिस्फाई कर रही है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। कि हमारी पूरी की पूरी वैल्यू अगर आपको शो कर रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अगर एक वैल्यू शो कर रही होगी, दो वैल्यू शो कर रही होगी, पूरी की पूरी वैल्यू शो नहीं कर रही होगी, तो एग्जेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा, एग्जिस्ट करने वाला क्वांटिफायर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ड्यूल। तो ड्यूल क्या होता है? ड्यूल को हम समझेंगे तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूल, ठीक है। तो अगर एंड गिवन है ना, एंड है क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें? और में, ठीक है। एंड को और में, टोटोलॉजी है, टोटोलॉजी है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉन्ट्राडिक्शन में। कॉन्ट्राडिक्शन है तो टोटोलॉजी में, ठीक है। और ट्रू को ट्रू दिया है तो फॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ड्यूल कहलाता है। कि एंड को और में कन्वर्ट कर दो, और को एंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन में, या कंटिजेंस कॉन्ट्राडिक्शन
टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन में, और ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में। ठीक है। अब इसके बाद अब देखो किसी के माइंड में आएगा कि अगर सर नेगेशन हो तो, नेगेशन नहीं बताया मैंने, केवल यही 3 चीज बोला कि एंड को और में, और को एंड में, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन में, कॉन्ट्राडिक्शन को टोटोलॉजी में, ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में। नेगेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, याद रखना, नोट कर लो, यहीं पे गलती होगी। नेगेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा ड्यूल के केस में। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। मान लो कोई सेंटेंस P इम्प्लाई Q के फॉर्म में दिया है, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, और इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा। तो देखिए, अगर हम इसको कन्वर्स को Q इम्प्लाइज P कर दें तो ये इसका कन्वर्स कहलाएगा। उल्टा कर दिया हमने, केवल क्या किया, P इम्प्लाइज Q को Q इम्प्लाइज P कर दिया तो वो हमारा कन्वर्स हो गया। अब इनवर्स करने की बात कह रहा है, इनवर्स करने की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग नेगेशन ले लेंगे। नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, तो इसका इनवर्स हो गया। P इम्प्लाइज Q का मतलब दोनों में नेगेशन लगा दिया। और कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या होगा ना, इसी को अपोजिट कर दो, तो नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ। P इम्प्लाइज Q को Q इम्प्लाइज P कर दिया तो कन्वर्स हो गया। इनवर्स में क्या किए, नेगेशन लगा दिए दोनों में, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q इनवर्स हो गया। और कॉन्ट्रापॉजिटिव में Q इम्प्लाइज P जो था उसमें नेगेशन लगा दिए। तो होप सो कि ये आपको ये चीजें क्लियर होंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ सिंबल जो दिए हुए हैं, जैसे कि ये, इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। और ये जो है, ये देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, तो देखिए, इफ ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या हमारे 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12, ट्रूथ वैल्यू बतानी है। पहला क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x माइनस 8 इक्वल टू 1। तो अब हम इसमें बात करेंगे, तो x माइनस 8 इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, जो कि देखिए इस सेट में बिलोंग कर रहा ना, ये देखिए 9, तो क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 9 बिलोंग्स टू a, सेटिस्फाई क्या कर रहा है, x माइनस 8 इक्वल टू 1 को। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू भी क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। पहले की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, t हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फॉर ऑल, जो उल्टा ए है इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है। पढ़ते क्या है इसको, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, सॉरी x बिलोंग्स टू ए बोला ना, तो अगर हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, मान लो 3 ले लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और प्लस x 3 क्या हो जाएगा 12, ये एक इवन नंबर है। तो इस टाइप से हम लोग इसमें से कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो ये एक इवन नंबर हमको देगा, तो इसके लिए ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी t हो जाएगी। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 0। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, कि लेस देन 0 का मतलब हुआ कि निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव वैल्यू कभी भी स्क्वायर का हो सकता है क्या, तो इम्पॉसिबल सी बात है ये। तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो x बिलोंग्स टू ए, क्या लिखेंगे, देयर इज नो x बिलोंग्स टू ए विच सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर लेस देन 0। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए इज एन x इज एन इवन नंबर। तो देखिए x इक्वल टू 3 क्या है, बिलोंग्स टू ए, x इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू ए, x इक्वल टू 7 बिलोंग्स टू ए,
x इक्वल टू 9 बिलोंग्स टू ए, x इक्वल टू 11 बिलोंग्स टू ए, डू नॉट सेटिस्फाई x। क्यों? x क्या बोल रहा है? इवन नंबर। तो लेकिन ये सब क्या है? ऑड नंबर है एक्सेप्ट 12 के। लेकिन ये क्या बोला है? फॉर ऑल x, फॉर ऑल की बात कर रहा है ना, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ नंबर। तो क्या दिया है? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40। तो देयर एग्जिस्ट, तो x की कोई ऐसी वैल्यू है क्या? देखिए इस a से, इस a में देखिए कि ऐसी कोई वैल्यू है जिसको हम x की जगह पुट करें तो क्या हो जाए? ग्रेटर देन 40 हो जाए। तो हम लोग 11 पुट करके देखते हैं। तो 3 इंटू 11 प्लस 8 क्या हो रहा है? 41 हो जा रहा है। ठीक है, और जब 11 पुट करने पे 41 हो जा रहा, तो 12 करेंगे तो हो ही जाएगा। तो देखिए देयर एग्जिस्ट बोला ना, कम से कम एक वैल्यू, तो यहाँ पे तो 11 और 12 दोनों को पुट करने पे क्या कहते हैं? ग्रेटर देन 40 आ रहा। तो इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स नंबर। क्या दिया हुआ है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 40 और आना चाहिए। तो इसमें हम लोग सबसे छोटे नंबर को पुट करेंगे ना, तो 2 इंटू 3 प्लस 9 करते हैं तो कितना जाता है? 15। 14 से बड़ा है। अगर 3 पुट करने पे जब 14 से बड़ा आ रहा, तो उससे जब बड़े नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 14 से बड़ा ही आएगा, ग्रेटर देन आएगा। दैट मीन कि गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारा? ट्रू है। तो होप सो कि ये आपको पहले के 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें हमको ड्यूल की बात करना है। ड्यूल्स आपका क्या होगा? तो हमको पता है, थोड़ा सा हम इसका बेसिक डिस्कस कर दें तो एंड हमारा किस में कन्वर्ट होता है? और में। और क्या कहते हैं, जो टोटोलॉजी होती है वो किस पे होता है? कॉन्ट्राडिक्शन पे। और ट्रू जो है वो किस पे हो जाता है कन्वर्ट? फॉल्स पे। तो ये चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर होंगी। तो हम पहले का ड्यूल्स देखेंगे। तो देखिए P और Q एंड R लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? P एंड Q और R। पहले का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का क्या हो जाएगा? तो दूसरे का हो जाएगा P एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और में। Q एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और में R। तो पहला दूसरा ऐसे हो जाएगा सॉल्व आपका। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, तो क्या है? P और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंड में। P और P एंड Q एंड हो जाएगा और में R एंड S हो जाएगा। तो ड्यूल काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, P एंड नेगेशन ऑफ Q है। तो इसमें मैंने आपको बात बोला था कि नेगेशन चेंज नहीं होता। एंड और में, और एंड में, टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन में, कॉन्ट्राडिक्शन टोटोलॉजी में, ट्रू फॉल्स में। नेगेशन का हमने कहीं भी जिक्र नहीं किया, तो क्या हो जाएगा इसका? P और नेगेशन ऑफ Q होगा। ठीक है, इसको एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P और का क्या हो जाएगा? एंड Q एंड का क्या हो जाएगा? और नेगेशन ऑफ R और S। ठीक है, नेगेशन ऑफ R और S। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P रहेगा ही, एंड का क्या हो जाएगा? और नेगेशन ऑफ Q एंड का हो जाएगा और P एंड Q एंड का क्या हो जाएगा? और नेगेशन ऑफ R। ठीक है, तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्या होगा? तो देखिए नेगेशन तो नेगेशन ही रहेगा। P और क्या हो जाएगा? एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आपका और में, फिर ये वाला ब्रैकेट आ गया P और किस में हो जाएगा? एंड में। नेगेशन नेगेशन ही रहेगा। Q एंड और में नेगेशन ऑफ S। ठीक है, तो सिंपली हमें याद क्या रखना है कि एंड को और में, और को एंड में, ट्रू को फॉल्स में, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन में, नेगेशन में कोई चेंजेस नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट
पॉइंट है, ये याद रखना आप लोग। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन दिया है तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोटोलॉजी में, और को एंड में, ठीक है। फिर क्या दिया है, पी, पी एंड को और में, देन क्यू और को एंड में, देन आर। आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो नेगेशन दिया, नेगेशन ऑफ पी और को एंड में, क्यू एंड को और में, आर एंड को और में, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन में, ठीक है यहाँ तक। देन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो पी और को एंड में, क्यू और दिया है ना, तो इसको एंड में कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब हम लोग इसका नेगेशन लिखना है। तो इसका नेगेशन कैसे होता है पता है आपको, मान लो P दिया है, P क्या दिया है, x प्लस 8 ग्रेटर देन 11। Q क्या दिया है, Q दिया आपको y माइनस 3 इक्वल टू 6 दिया है। तो दोनों के बीच में क्या है, और है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में, P और Q। अब इसका नेगेशन बोल रहा है, तो सिंस नेगेशन ऑफ P और Q क्या होगा, डिमॉर्गन्स लॉ लगा दो, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और का क्या हो जाएगा, एंड नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। नेगेशन ऑफ P और Q का क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं x प्लस 8 ग्रेटर देन नॉट 11, ठीक है। y माइनस 3 इक्वल टू 6 था, तो y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्लियर है। या तो हम इसको और भी एक चीज लिख सकते हैं, x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 और y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 6। होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्या है, 11 इज लेस देन 15 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20। तो पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, कि 11 जो है लेस देन 15 है, और क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 25 ग्रेटर देन 20। दोनों को हम लिखेंगे तो पी एंड क्यू हो जाएगा। ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब इसका नेगेशन निकालना है, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा, तो ये होगा हमारा नेगेशन ऑफ पी एंड का हो जाएगा और नेगेशन ऑफ क्यू। इसी को हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, याद रखना। अभी इसका भर भर के यूज होगा 1.4 में, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि 11 इज लेस देन नॉट इक्वल टू 15 भी लिख सकते हैं, और 25 ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। या तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ठीक है, जो आपका, और 25 लेस देन इक्वल टू 20। मीन्स समझ रहे हो कि जो आपका ग्रेटर लेस देन है, लेस देन का साइन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल में, और जो आपका ग्रेटर देन का साइन है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल में। ये याद रख सकते हो आप नेगेशन के केस में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। पी स्टेटमेंट हो गया ये वाला, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ का सिंबल कैसा है, ऐसे, इट इज अ रोम्बस। तो ये हो गया हमारा क्यू स्टेटमेंट, ये हो गया हमारा पी स्टेटमेंट, क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर और इट इज अ रोम्बस। तो इसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी डबल इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। अब इसका नेगेशन निकालना है, नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू। तो इसका नेगेशन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, और बीच में क्या आता है, और क्यू
एंड नेगेशन ऑफ पी। इसको सॉल्व करने पे आएगा, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट इट इज नॉट अ रोम्बस। क्या बोला मैंने? क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट नॉट अ रोम्बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। तो पी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इट इज कोल्ड, और क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग। तो दोनों का जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो क्या होगा? एंड है तो पी एंड क्यू हो गया। देन नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू कर दोगे तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा ये। तो इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग। क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? इट इज नॉट कोल्ड, नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग। समझ गए? ऐसा हो जाएगा, इट इज नॉट कोल्ड। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? नेगेशन निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया है सेंटेंस? इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो देखिए इफ से सेंटेंस स्टार्ट है, फिर देन। तो पहला सेंटेंस क्या है? इट इज रेनिंग, पी सेंटेंस हो गया। वी विल गो दूसरा सेंटेंस हो गया। एंड देखिए एक कनेक्टर है, प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो इफ और देन है तो क्या आएगा? इंप्लाई जाएगा। किसके किसके बीच में है? इट इज रेनिंग एंड वी विल गो, है ना? तो पी इंप्लाइज क्यू हो जाएगा। और यहां पे क्या है? एंड है, तो एंड आ गया। प्ले फुटबॉल क्या मेरा? आर सेंटेंस है, ये हो जाएगा। ये तो मेरा एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है? नेगेशन फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू एंड आर हो जाएगा। तो जब नेगेशन बाहर हो और इंप्लाइज अंदर हो ना, तो देखो ऐसे, अगर ये ऐसा रहता है नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, तो पता है क्या होता है? ये किसके इक्विवेलेंट होता है? तो पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू के। क्या बोला मैंने? कि नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है? पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो इसका नेगेशन लेंगे तो देखिए पहले वाले में कोई डिफरेंस आया क्या? नहीं आया ना। तो ये हो जाएगा पी इंप्लाइज पी एंड आ जाएगा, एंड नेगेशन यहां पे आ जाएगा, नेगेशन क्यू एंड आर हो जाएगा। और जब ये नेगेशन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये पी एंड नेगेशन अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये नेगेशन ऑफ क्यू एंड आपका और में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को हम लोग जब नेगेशन सॉल्व कर लिए तो अब सेंटेंस क्या बन जाएगा मेरा? पी क्या है? इट इज रेनिंग, तो क्या हो जाएगा? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। फिर क्या है? एंड नेगेशन ऑफ क्यू वी विल गो है, तो इसका नेगेशन क्या होगा? निगेटिव, वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो। फिर ये क्या है? और आ जाएगा नॉट प्ले फुटबॉल, और नॉट प्ले फुटबॉल। यही होगा, यही होगा ना कि इफ इट नहीं सॉरी पी इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो और नॉट प्ले फुटबॉल। होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? नेगेशन हो जाएगा कि √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो नेगेशन क्या हो जाएगा इस स्टेटमेंट का? कि सम नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर्स। क्या हो जाएगा? सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्या दिया हुआ है कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर को। ठीक है, देन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 4। तो इसका नेगेशन फॉर ऑल बोला है, तो देयर एग्जिस्ट, इसका नेगेशन हो जाएगा कि देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 सच दैट क्या हो जाएगा? इज नॉट डिविजिबल बाई 4, इज नॉट डिविजिबल बाई 4।
इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x माइनस 17 लेस देन 20 है। ठीक है, तो नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या दिया था x माइनस 7 लेस देन 20, तो लेस देन को क्या बताया था मैंने, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। क्या दिया है कि राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला सेंटेंस स्टेटमेंट क्या गिवन है, इफ x लेस देन y देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखिए सेंटेंस किससे स्टार्ट है, इफ से और इफ देन से। ठीक है, तो इफ और देन में जब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं या फिर इसका जो कनेक्टर यूज करते हैं, कनेक्टिव यूज करते हैं, वो क्या होता है, इम्प्लाइज, ऐसे इम्प्लाइज से। तो जो पहला स्टेटमेंट पी गिवन है वो क्या है कि x लेस देन y, और क्यू स्टेटमेंट क्या गिवन है हमको, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, यही गिवन है। तो जो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, P इंप्लाइज Q। तो कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स कन्वर्स क्या होता है, तो कन्वर्स होता है सिंपली अगर बोले तो Q इंप्लाइज P, Q इंप्लाइज P होता है। तो Q इंप्लाइज P होता है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ Q क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस देन वाई, कन्वर्स हो जाएगा। अगर हम इसके इनवर्स की बात करें तो इनवर्स क्या होता है, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, यही होता है। क्या करते हैं, इसका P को नेगेशन दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं एक तरह से, तो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, इसका इनवर्स हो गया। जब P मेरा क्या है, x लेस देन y है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, नेगेशन ऑफ P। तो अब x लेस देन y तो रहेगा नहीं, या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन नॉट इक्वल टू लेस देन नॉट वाई स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया इसका इनवर्स, राइट। और अगर हम इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करें, कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव की बात करें तो ये क्या हो जाता है, ये जो Q इंप्लाइज P है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो नेगेशन ऑफ Q क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, तो नेगेशन इसका क्या हो जाएगा, तो या तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, नॉट आ जाएगा बीच में, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, इफ आएगा, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू y, और या तो इसको क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द ओमेन इन इट इज लिटरेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इफ कहां से है, यहां पास से, तो इफ द ओमेन इन इट इज लिटरेट, पी सेंटेंस हो जाएगा, देन अ फैमिली बिकम लिटरेट होगा। तो क्या हो गया, पी सेंटेंस द वोमेन इन इट्स लिटरेट, इन द फैमिली लिटरेट, तो क्यों अ फैमिली बिकम लिटरेट। तो जो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पी इंप्लाइज क्यू, क्योंकि इफ देन है सेंटेंस में तो इंप्लाइज आता है, तो कन्वर्स क्या हो जाता है उसका, पी इंप्लाइज क्यू का, क्यू इंप्लाइज पी। तो क्यू क्या है, अ फैमिली बिकम लिटरेट, तो इफ आएगा ना इसकी वजह से, नेगेशन की वजह से, तो इफ अ फैमिली बिकम लिटरेट देन द वोमेन इन इट इज लिटरेट हो जाएगा। फिर इनवर्स की बात करें तो क्या होता है,
तो जो P इंप्लाइज Q है उसको नेगेशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाता है, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। तो नेगेशन ऑफ P, तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या होगा, P इसका निगेटिव। तो क्या दिया, द वुमेन इन द फैमिली इज लिटरेट, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, इफ द वुमेन इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट, अगर वह पढ़ी लिखी नहीं होती है तो देन क्या होगा, अ फैमिली या द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, यही होगा, द फैमिली बिकम डज नॉट लिटरेट। फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, जो Q इंप्लाइज P है इसका नेगेशन कर देते हैं, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, इफ अ फैमिली डज नॉट लिटरेट देन क्या होगा, द वुमेन इट इज नॉट लिटरेट। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, क्या दिया है कि इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, इफ और देन। तो सरफेस एरिया डिक्रीजेस क्या दिया है, पी सेंटेंस क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ठीक है, और क्यू स्टेटमेंट क्या दिया है, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, है ना। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, P इंप्लाइज Q, देन है क्योंकि बीच में, तो इसका जो इनवर्स कन्वर्स होगा, कन्वर्स क्या हो जाएगा, P इंप्लाइज Q का क्या हो जाता है, Q इंप्लाइज P, राइट। तो Q क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस, तो सेंटेंस क्या बनेगा, इफ और देन से होगा ना, Q इंप्लाइज है तो इफ प्रेशर इंक्रीजेस, इफ द pressure is increases, if the pressure is increases then क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, यही होगा, क्यू इंप्लाइज P, यही होगा। अब इनवर्स की बात करें, इनवर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स क्या हो जाता है, इसमें नेगेशन का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, मींस इसमें नेगेशन हो गया ना, इफ सरफेस एरिया डज नॉट इंक्रीजेस, मतलब इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस देन द प्रेशर विल नॉट इंक्रीज। सिंपल सी बात है कि इफ the surface area does not increases then the pressure does not increase। तो इनवर्स में नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, इफ द सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा, इफ द सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस देन आएगा, द प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, देन द प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, यही होगा। और अगर हम इसके कन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया, अब इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करें, तो क्या होगा, तो ये जो Q इंप्लाइज P है तो इसका क्या हो जाता है, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, यही होता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q, तो क्या हो जाएगा, इफ द प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, यही होगा ना, इफ द प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस देन क्या होगा, तो द सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, देन द सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, यही होगा। तो देखिए इफ देन को और सेंटेंस को अरेंज करना है, इंग्लिश का खेल है यहाँ पे, बस सिंपल सी बात समझो तो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे, स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। सेंटेंस क्या है, P वोल्टेज
वोल्टेज इंक्रीजेस। और यहां पे क्या है दूसरा सेंटेंस, करंट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस, यही गिवन है ना। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म इफ और देन से है ये भी सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा P इंप्लाइज Q। अगर हम इसके कन्वर्स की बात करें, कन्वर्स की बात करें तो क्या होता है Q इंप्लाइज P। तो Q क्या है Q, लेकिन ये क्या है इंप्लाइज का साइन है, तो इफ से स्टार्ट होगा सेंटेंस। इफ Q क्या है करंट डिक्रीजेस, इफ करंट डिक्रीजेस देन क्या हो जाएगा वोल्टेज इंक्रीजेस, सिंपल सी बात है। देन वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है, कन्वर्स हो गया। अब इसके इनवर्स की बात करें तो क्या होगा, तो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q होता है। मतलब जो P इंप्लाइज Q है उसमें हम लोग क्या करते हैं नेगेशन का एक तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। तो अगर मैं बोलूं कि वोल्टेज इंक्रीजेस, तो नेगेशन हो गया ना इसका। इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा सेंटेंस, इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन क्या होगा नेगेशन ऑफ Q, देन करंट डज नॉट डिक्रीज, देन करंट डज नॉट डिक्रीज हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q है ना, करंट डिक्रीज को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, डज नॉट, देन इनवर्स हो गया आपका। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है कन्वर्स का नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, तो क्या हो जाएगा अब इसका पहले Q का, तो इफ करंट डज नॉट डिक्रीज क्या हो जाएगा, इफ करंट डज नॉट क्यों आया नेगेशन है इसलिए, डज नॉट डिक्रीज, इफ करंट डज नॉट डिक्रीज तो क्या होगा, देन नेगेशन ऑफ P वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज, देन वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज। सिंपल सी बात है ना कि अगर करंट जब डिक्रीज होगा ही नहीं तो वोल्टेज भी इंक्रीज नहीं होगा, नेगेशन का बताना हमें। तो अब आपको होप्स हो कि ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।